स्वागत है हमारे TGDA यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गौतम बुद्ध इन बौद्ध धर्म की जो आप आज हम लोग इतिहास पढ़ने वाले गौतम बुद्ध की पूरी जीवनी सिद्धांत के बारे में हम लोग जानेंगे। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया क्यों कहा गया, किस अभिलेख के द्वारा अशोक ने शाक्य मुनि कहा, गौतम बुद्ध की जन्म किस जगह हुई, मृत्यु कब हुई, इनके पिता शुद्धोधन कहाँ के मुखिया थे, बौद्ध धर्म के मानने वाली पहली महिला कौन थी, ये सारे प्रश्नों को हम लोग जानने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बेहतर समझ में आएगा, बेहतर आपके लिए उपयोगी। किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं हमारे TGDA यूट्यूब चैनल पर पाए, प्लेलिस्ट से जुड़ के आप पढ़ लें। आप 10th क्लास की तैयारी करना चाहते हैं वहां से प्लेलिस्ट में बिल्कुल चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट हर एक सब्जेक्ट का बना हुआ है, वहां से पढ़ सकते हैं। 12 क्लास आर्ट साइंस पढ़ना चाहते हैं वहां आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, स्टेट, बीएड, अन्य प्रकार की तैयारी करना चाहते सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं गौतम बुद्ध यानी कि प्राचीन इतिहास की जो बात हो रही है यहाँ। ठीक है, ये चीज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, गौतम बुद्ध के जन्म स्थल का क्या नाम था, सबसे ज्यादा कहाँ गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया, सबसे ज्यादा की जो बात कर रहे हैं है ना, सबसे ज्यादा कहाँ पे है ना उनके शिष्य थे, उनके शिष्य में सबसे ज्यादा करीबी शिष्य कौन थे, कितने रत्न में बटा हुआ था, ये सब चीजें जानेंगे है ना। बुद्ध के पिता क्या नाम है, बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे है ना, और उनके द्वितीय गुरु कौन थे। तो पहला गुरु अलार कलाम, द्वितीय रुद्रक यानी कि रामपूत है ना, घोड़ा का नाम कथक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके। ठीक है, ये देखे ना, ये चीजें यहाँ पर दिखाते हैं आपको। ये देखिए बुद्ध का पहला प्रवचन कहाँ क्या कहलाता, पहली बार वो प्रवचन दिए थे क्या कहलाता है, घर छोड़ के गए थे क्या कहलाता, मृत्यु हुई तो क्या कहलाता, धर्म चक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आपका यहाँ से। ठीक है, यानी कि गौतम बुद्ध का सबसे बड़ी चीज है यानी कि जन्म, गौतम बुद्ध की जन्म कब हुई थी है ना, यानी कि सबसे बड़ी चीज ये जानेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म, यानी जन्म से पहले बता दें कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन रहे, तो गौतम बुद्ध। चलिए संस्थापक की जो बात करें, संस्थापक बौद्ध धर्म के संस्थापक यानी कि यहां बात हो रही है। ठीक है, इस बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन रहे, तो गौतम बुद्ध। इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, यानी गौतम बुद्ध। ठीक है, इनके जन्म की जो बात करें, जन्म 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व कहाँ हुआ है, तो कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल में। कहाँ हुआ बाबू, कपिल वस्तु, कपिल वस्तु लुम्बिनी, लुम्बिनी नेपाल में, कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है, वहां हुआ है। ठीक है, इनका आप लगे हाथ भी जान लेते हैं कि मृत्यु कब हुई है, तो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। 80 वर्ष की है ना अवस्था में चुंद भोजन ग्रहण करने की वजह से, किस वजह से, चुंद भोजन जो था ना उसकी वजह से, तो अतिसार हो गई थी, इनकी पेट खराब हुई जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनकी मौत की बात करें तो 483 ईसा पूर्व। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 563 में जन्म हुआ, 483 उल्टा, तो अभी पहले कैलेंडर जो है ना दूसरे चल रहा अभी है ना, अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है हम लोग का जो है ना, इंग्लिश कैलेंडर जो अभी, तो 483 ईसा पूर्व है ना, कुशीनगर, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कुशीनगर कहा, उत्तर प्रदेश में। कितने वर्ष की अवस्था में, तो 80 वर्ष की उम्र में क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी, 80 वर्ष की उम्र में। ठीक है, कब हुआ था, 80 वर्ष की उम्र में क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखिए। चलिए इनका पिता की बात करें तो साकेगढ़ के प्रधान थे शुद्धोधन। इनके पिता क्या नाम था, शुद्धोधन। पिता क्या नाम था उनका पिता, शुद्धोधन। ठीक है, शुद्धोधन कहाँ के प्रधान थे, तो याद रखिएगा साकेगढ़, क्या था,
साक्यगण, साक्यगण के क्या थे? प्रधान थे। देखिए कभी कभी पूछता है एग्जाम में, ठीक, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ, है ना। गौतम बुद्ध के बचपन, बचपन का नाम क्या था बाबू? सिद्धार्थ था। याद रखिए क्या नाम था? सिद्धार्थ। कभी कोई पूछता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए यहाँ लिखते हैं, गौतम बुद्ध के बचपन क्या नाम था? सिद्धार्थ। याद रखिए। इनकी माता का नाम था माया देवी, जो कि गौतम बुद्ध के 7वें दिन, जिनका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 7वें दिन क्या हुई थी कि इनकी मृत्यु हो गई थी। जिनकी मौसी जो प्रजापति गौतमी थी, उन्होंने पाल पोस से क्या किया था? बड़ा किया। वही मौसी की प्रजापति गौतमी की जो बात करें, वो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का मानने वाली पहली महिला थी। एग्जाम में पूछता है कि बौद्ध धर्म का मानने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी। याद रखिएगा। तो इनकी माता की बात करें, माता, इनकी माता का नाम था माया देवी। क्या नाम था बाबू? माया देवी, जो कि कोलीय वंश की थी। किस वंश के थी? कोलीय वंश, ठीक है, कोलीय वंश की थी। याद रखिएगा। बचपन का नाम मैंने बता दी। इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। पहले हाईलाइटेड चीजें बता दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बताएंगे गौतम बुद्ध ने कौन सी दृश्य देखा जिसकी वजह से गृह त्याग कर दिया। इनके बेटा का नाम राहुल था, है ना। तो चलिए भी लिख देते हैं। पुत्र की बात करें तो पुत्र का नाम राहुल था। क्या नाम था बाबू? पुत्र का नाम राहुल था। याद रखिएगा। अब प्रथम गुरु लगे हाथ, ये भी बता देते हैं। प्रथम गुरु की बात करें तो उनका नाम था अलार कलाम। क्या नाम था? अलार कलाम, ठीक है। द्वितीय गुरु भी लिख देते हैं। हाईलाइटेड पहले बता रहे हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में और सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। द्वितीय गुरु की बात करें तो रुद्रक, यानी कि उनका एक और नाम है रामपूत। रुद्रक यानी कि रामपूत, रुद्रक क्या? रामपूत, ठीक है। मौसी की बात करें तो प्रजापति, मौसी तो प्रजापति, प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी नाम था। याद रखिएगा, है ना। बौद्ध धर्म के मानने वाली पहली महिला है। याद रखिएगा। चलो लिखते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाली, इसको हाइड करते हैं, पहली महिला, ठीक है। बौद्ध धर्म को मानने वाली पहली महिला, ठीक है। याद रखिए, भूलिएगा नहीं, पहले बता दे रहे हैं। गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक, उनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उनकी मौत 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 80 वर्ष की अवस्था में चुन्द भोजन ग्रहण करने की वजह से हुई थी। पिता शुद्धोधन यानी साक्यगढ़ के प्रधान थे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका माता का नाम माया देवी कोलीय वंश की थी। उनकी पत्नी यशोधरा, उनके पुत्र का नाम राहुल था। प्रथम गुरु अलार कलाम और द्वितीय गुरु रुद्रक यानी रामपूत, और मौसी प्रजापति गौतमी, जो बौद्ध धर्म का मानने वाली पहली महिला, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, है ना। आखिर गौतम बुद्ध ने क्या देख लिया था? 29 वर्ष की अवस्था में थे तो उन्होंने कहीं सैर पर निकला तो उन्होंने 4 दृश्य देख लिया। 4 दृश्य देखने के बाद उनको लगा कि भैया दुनिया में कुछ है ही नहीं, मोह माया है ना। 4 दृश्य की मैं आपको बात करूं तो उन्होंने एक 100 देखा। क्या देखा? एक 100, एक लाश को देखा। देखे भैया ऐसे लाश पड़ा हुआ है, जानवर उनको नोच रहे। एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा कि भाई व्यक्ति एकदम बूढ़ा हो गया, लाचार हो गया है, उसे कोई खाने के लिए कुछ नहीं दे रहा, कोई किसी प्रकार की कुछ भी उसको नहीं पूछ रहा है ना। उसका तो उन्हें देखा कि एक बीमार व्यक्ति है ना। उसको देख रहे भाई कोई इसको पूछताछ नहीं कर रहा है। और उसके बाद देखा एक सन्यासी जिसको परिवार से किसी प्रकार की कोई मतलब नहीं। उन्होंने 4 दृश्य देखने के बाद 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था अपने घर को क्या कर दिया? छोड़ दिया, है ना। तो घर छोड़ने की अवस्था को क्या बोलते हैं? चलिए बताइए। एक हो गया धर्म चक्र परिवर्तन, एक हो गया महापरिनिर्वाण, है ना, और एक आपका बताइए महाभिनिष कर्मन। तो महाभिनिष कर्मन का मतलब क्या हो गया? घर छोड़ना, है ना। याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या देखा?
चार दृश्य देखा, गृह त्याग किया, वो भी तो लिखेंगे। चार दृश्य देखा, क्या देखा उन्होंने? एक शव देखा। क्या देखा? एक लाश को देखा, एक लाश को देखा। क्या देखा उन्होंने? एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा कि भैया यहाँ कुछ एक व्यक्ति लाचार है ना। उसके बाद उन्होंने क्या देखा? उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देख लिया, ठीक है, बीमार व्यक्ति। उसके बाद एक सन्यासी व्यक्ति को देखा, चार दृश्य देखा था, सन्यासी व्यक्ति, चार दृश्य उन्होंने देखा, ठीक है। याद रखिए, कोई पूछता है कि गृह त्याग, गृह त्याग को क्या कहा जाता है, यानी कि गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा तो उसको क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महा, है ना, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। याद रखिए, क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण, याद रखिएगा। किस घोड़े से गए थे? तो उनका घोड़ा का नाम था कत्थक। क्या नाम था बाबू? घोड़ा कत्थक, ठीक है। कभी कभी घोड़ा का पूछ देता है कि गौतम बुद्ध के घोड़ा क्या नाम था? तो कत्थक घोड़ा का नाम था। क्या नाम था? कत्थक, याद रखिएगा। प्रथम गुरु मैंने बताया था कि प्रथम गुरु का क्या नाम था? अलार कलाम। और द्वितीय गुरु का क्या नाम था? तो द्वितीय गुरु का नाम था रुद्रक, यानी कि रामपुत। उनका दो नाम, ठीक है। कहीं कहीं रुद्रक लिखता है, कहीं कहीं रामपुत लिखता है। 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद से गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 6 वर्ष आखिर कठिन तपस्या कहा? निरंजना नदी, जिसे फाल्गु नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? निरंजना नदी, यानी कि फाल्गु नदी के, है ना, पीपल वृक्ष के नीचे जो क्या हुई थी? पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष कहते हैं, यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी कितना वर्ष लगा था बाबू? तो 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद निरंजना नदी, निरंजना, है ना, नदी, जिसे क्या बोलते हैं? फाल्गु नदी भी कहते हैं, फाल्गु, है ना, निरंजना नदी, फाल्गु, याद रखिए, फाल्गु, है ना। पीपल वृक्ष, पीपल, पीपल वृक्ष, पीपल वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। बिहार के राजकीय वृक्ष क्या है? बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष के नीचे, के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछता है कि नहीं, कि गौतम बुद्ध को किस नदी किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो निरंजना नदी, यानी कहीं कहीं फाल्गु लिखता है तो फाल्गु ही बताएंगे, फाल्गु नदी, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा। उन्होंने पहली बार 5 शिष्य को उपदेश दिया था। एग्जाम में पूछता है कि गौतम बुद्ध ने पहली बार कितने शिष्य को उपदेश दिया था? तो 5 शिष्य को उपदेश दिया था। कितना? 5 शिष्य का उपदेश, ठीक है। 5 शिष्य, जिसमें बात करें तो हाईलाइटेड की बात करें तो आनंद, आनंद, ठीक है, और उपाली, आनंद, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं आनंद, उपाली, मोगलीपुत्र, मोगलीपुत्र, ईटीसी। अब ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोला जाता है? घर छोड़ दिए तो महाभिनिष्क्रमण, तो ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोला? ज्ञान की प्राप्ति को न बोलेंगे धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलेंगे? ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोला जाता है? याद रखिएगा, ज्ञान की प्राप्ति जब हो गई उनको तो क्या बोला जाता है? ज्ञान की प्राप्ति, इसको मिटा देते हैं, प्राप्ति को क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, धर्म चक्र, धर्म चक्र, है ना, परिवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन, याद रखिएगा, धर्म चक्र परिवर्तन। पहली बार उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? पहली बार उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। सारनाथ क्या नाम है? ऋषिपत्तनम, यानी कि उपदेश कहाँ दिए थे? पहली बार उपदेश की बात करें तो कहाँ दिए थे? सारनाथ। कहाँ दिए थे बाबू? सारनाथ, याद रखिएगा। उसका दूसरा नाम क्या है? ऋषिपत्तनम, ऋषि, ऋषि, इसको यहां से मिटा दे, फिर से लिख दे, ऋषिपत्तनम,
ठीक है, याद रखिएगा। सारनाथ का दूसरा नाम ऋषिपत्तनम, ठीक है। सर्वाधिक सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में, है ना। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में, याद रखिएगा, श्रावस्ती। सबसे ज्यादा उनका शिष्य कहाँ था? सबसे ज्यादा शिष्य कहाँ था? कौशल में। शिष्य सबसे ज्यादा कहाँ थे? याद रखेंगे, कहाँ? कौशल में। कहाँ बाबू? कौशल में। सबसे ज्यादा शिष्य उनका कहाँ था? कौशल में था, याद रखिएगा, ठीक है। और भाषा कौन थी? तो भाषा कौन थी? पाली भाषा थी। कौन भाषा थी बाबुआ? पाली भाषा में दिए थे, ठीक है। गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो लगे हाथ तो भी बताते हैं, लाइट ऑफ एशिया। क्या बोला जाता है? लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। गौतम बुद्ध को क्या जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया। चलिए मैं फिर से आपको रिपीट करके बता दूं। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने 4 दृश्य देखा। 4 दृश्य देखने के बाद उनको लगा कि भाई दुनिया में कुछ है ही नहीं, घर द्वार परिवार से मतलब नहीं, छोड़ दिए। 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की शादी हुई थी और 29 वर्ष की अवस्था में इनको लगा कि परिवार से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। 4 दृश्य देख के क्या किया? गृह तो त्याग किया, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण। यानी कि क्या देखा? शव को देखा, एक लाश को देखा, बूढ़ा व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को, सन्यासी व्यक्ति। गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण। घोड़ा से गए थे? किसके पास गए थे? अलार कलाम के पास गए थे। अलार कलाम जितना था उतना आपने ज्ञान दे दिया। उसके बाद बोला कि अब आपको अब थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। तो किसके पास? रामपुत यानी रुद्र के पास गया। उन्हीं के पास ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद निरंजन नदी, फाल्गु नदी, पीपल वृक्ष बोधि के नीचे क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। 5 शिष्य मिले। 5 शिष्यों को पहली बार उपदेश दिए थे। आनंद, उपाली, मौलिपुत, ऐसे और भी थे। ये 3 लोग इसलिए बताया ना कि धम्म, सुत पिटक, विनय पिटक की रचना की है, तो आगे हम बताएंगे इसी में, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। तो उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में हुई थी। उपदेश दिए थे पहली बार में, सारनाथ को हो या ऋषिपत्तनम को हो, ठीक है। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा उनके शिष्य कहाँ थे? कौशल में। भाषा कौन सी थी? पाली भाषा थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, गौतम बुद्ध को ना शाक्य मुनि कहा था। किसने कहा था? अशोक की बात करें, अशोक का रुमिनदेही एक अभिलेख था। रुमिनदेही अभिलेख से उनको गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। एग्जाम पूछता है कि शाक्य मुनि क्यों उनको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को किसके? रुमिनदेही, अशोक का रुमिनदेही के अभिलेख था, उससे मिला था, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि गौतम बुद्ध को क्या बोला? शाक्य मुनि। शाक्य मुनि किससे पता चलता है बाबू? शाक्य मुनि तो अशोक का, है ना, याद रखिएगा, अशोक का रुमिनदेही अभिलेख, रुमिनदेही अभिलेख, रुमिनदेही अभिलेख, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद गौतम बुद्ध ने त्रिपिटक की रचना की। त्रिपिटक मतलब क्या? त्रिपिटक टोकरी, जिसमें गौतम बौद्ध धर्म से संबंधित किताबें की बात की थी, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। इनके क्या कौन का त्रिपिटक था? तो चलिए मैं बता देता हूं। त्रिपिटक में क्या क्या था? विनय पिटक, विनय पिटक। विनय पिटक की रचना किसने की थी? उपाली। उपाली कौन था? शिष्य था उपाली। उपाली याद रखिए, ठीक है। अच्छा, विनय पिटक क्या सबसे बड़ी चीज है? जो ये विनय पिटक क्या? आज कुछ भी आपको जानना है तो सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा? नियम जानना पड़ेगा। तो विनय पिटक का मतलब क्या होगा? नियम। क्या हो गया? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के बारे में जानना होगा तो विनय पिटक यानी कि पहले नियम जानना होगा। क्या जानना होगा? पहले नियम, याद। उसके बाद से सूत पिटक। क्या नाम था? सूत पिटक। त्रिरत्न, त्रिपिटक कितने थे? 3। हम सब बता दे रहे हैं, ठीक है। सब इनके शिष्य ने रचना किया, ठीक है। ये किसने किया था? आनंद। क्या नाम था? आनंद ने। अरे गौतम बुद्ध आनंद से ही तो कहा, 12 क्लास के हिंदी में है कि गौतम बुद्ध आनंद से क्या? गौतम बुद्ध आनंद से ही कहा था कि भाई बौद्ध धर्म को इतने प्रचार प्रसार करो कि 500 सहस्त्र वर्ष चले। तो ये गौतम बुद्ध की बात हो रही है, आनंद की बात हो रही है, ठीक है। तो आनंद, सूत पिटक का मतलब क्या है? उपदेश। क्या चीज? उपदेश। क्या होता है बाबू? उपदेश, याद रखिएगा। इसको मिटाते हैं। उपदेश, ठीक है, याद रखिएगा। सूत पिटक मतलब उपदेश। किसने दिया था? आनंद ने दिया था, याद रखिए। उसके बाद अधिधम पिटक। क्या चीज? अधिधम, अधिधम पिटक। ये किसने दिया था? मोगलीपुत यानी कि दर्शन।
किसके द्वारा दिया गया है? मोगलीपुत्र, मोगलीपुत्र। इसका मतलब क्या हो गया बाबू? दर्शन। यानी कि गौतम बौद्ध धर्म के बारे में जानना है तो त्रिपिटक की आपकी जानकारी होनी चाहिए। त्रिपिटक मतलब विनय पिटक किसने रचना किया? उपाली। सुत पिटक किसने किया? आनंद। अधिधम पिटक किसने किया? मोगलीपुत्र, है ना। विनय पिटक मतलब नियम, सुत पिटक मतलब उपदेश, अधिधम पिटक मतलब दर्शन। ये चीजें आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं और आगे आपको फिर से हम बताते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया? चलो पढ़ते हैं आगे। हो गया, स्क्रीनशॉट करने का भी मौका नहीं मिला है। चलो, उसके गौतम बुद्ध ने अष्टांगी मार्ग अपनाया था। क्या बोला? अष्टांगी मार्ग की बात करें, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, है ना, सम्यक समाधि, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, ऐसे करके अष्टांगी मार्ग। एग्जाम में पूछता है कि गौतम बुद्ध ने कौन से मार्ग अपनाए थे? तो अष्टांगी यानी अष्टांगी मार्ग, ठीक है। चलिए वही बता देते हैं लोग। अष्टांग, इसको मिटाते हैं, कहाँ गया? चलिए, अष्टांगी मार्ग, अष्टांगिक मार्ग कितना है? 8 है। कितना है बउआ? 8। याद है कितना है? 8। चलिए बताते हैं। पहला का मतलब हो गया, याद रखिएगा, सम्यक दृष्टि। क्या हो गया? सम्यक दृष्टि, ठीक है। दूसरा हो गया सम्यक वाक, डॉट कर दे, सम्यक वाक। सम्यक दृष्टि मतलब इधर उधर हमेशा नहीं देखो, समय के अनुसार। वाक मतलब ये हो जाए बकर बकर ना बोले, तरीके से बोले, सही तरीके से, संतुलन, है ना। सम्यक समाधि, सम्यक समाधि, सम्यक आजीव, 4 नंबर ये, सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, 6 नंबर, सम्यक संकल्प, है ना, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्माक, कर्माक, लास्ट है 8 नंबर, सम्यक, है ना, व्यायाम, सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, याद रखिए। चलिए मैं आपको बता दूं फिर अष्टांगी मार्ग कितने? 8। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक समाधि, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक व्यायाम। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गौतम बुद्ध अष्टांगी मार्ग कितने दिए थे? कितने दिए थे बबुआ? 8। कितने दिए थे? 8, याद रखिएगा। अब चलिए इसकी बात करते हैं, इसका नियम क्या था? इसका नियम की बात करते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। नियम की बात करें, गौतम बुद्ध में नियम की बात करें तो क्या क्या था? अभी मैंने बताया था उस समय क्या था? 3 नियम था। नियम चलिए लिख देते हैं वो भी। सम्यक, सम्यक दर्शन, एक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है। इन नियम कितने थे? 3। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और गौतम बुद्ध की बौद्ध संगीति कितनी थी? इनके गौतम बुद्ध में बौद्ध संगीति कितनी थी? 4। किनके शासन में? तो पहला हुआ अजातशत्रु, दूसरा कलाशुक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क के शासन काल में। चलो एक एक बता रहे हैं, थोड़ा पानी पी लो। चलिए बौद्ध संगीति की बात करें, बौद्ध संगीति कितनी हुई है? बौद्ध संगीति बबुआ 4 हुआ है। कितना हुआ है? 4, जिसमें पहला हम लोग जानेंगे क्या है। तो चलिए समय की बात करें, हम सब चीज बताएंगे। समय पहला बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था बबुआ? 483 ईसा पूर्व, ठीक है। शासन कौन था? राजा कौन था? मतलब अजातशत्रु। कौन था? अजात
शत्रु, अरे वही अजात शत्रु की बात हो रही है बबुआ, जिसे पितृहंता वंश कहा जाता। हर्यंक वंश के जो अपने बाबूजी को मारा था बिंबिसार को, वही अजात शत्रु है ना। ठीक है, अजात शत्रु। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। कभी कभी अध्यक्ष भी पूछ देता है कि बौद्ध धर्म के पहला बौद्ध संगीति में अध्यक्ष किनकी अध्यक्षता में हुई थी? तो महाकश्यप। क्या नाम था? महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप। क्या नाम था? महाकश्यप। यहां उठा लाते हैं, है ना। स्थान कहाँ था, किस जगह पर हुई थी? तो स्थान की बात करें तो राजगृह। कहा? राजगृह। कार्य की बात करें तो कार्य क्या हुआ था? तो हुआ था विनय पीटक और सूत पीटक की बात हुई थी। विनय पीटक और किसकी बात हुई थी? सूत पीटक। ठीक है, याद रखिएगा। इनकी बौद्ध धर्म की 4 संगीति हुई थी। पहला की बात करें तो 483 ईसा पूर्व, किसके शासन में? अजात शत्रु। अध्यक्ष महाकश्यप, स्थान राजगृह, कार्य विनय पीटक, सूत पीटक की बात हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए दूसरा बौद्ध संगीति की बात करें। दूसरा, तो दूसरी की बात करें, समय की बात करें, ये हुआ है कलाशोक के समय 383। कितना? 100 वर्ष पीछे आ जाइए। 383 ईसा पूर्व। ठीक है, शासन किनका था भाई? तो शासन की बात करें तो कालाशोक। क्या नाम था उनका? कालाशोक। ठीक है, क्या नाम था उनका? कालाशोक। स्थान कहाँ की जगह पर हुई थी? तो वैशाली। की जगह पर हुई थी? वैशाली। की जगह पर हुई थी? वैशाली। कार्य की बात करें तो महासंधि। चलो अध्यक्ष की बात करें तो सबक मीर। क्या नाम था? अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष का नाम था सबक मीर। क्या नाम था बाबू? सबक मीर, याद रखिएगा। ठीक है, कार्य की बात करें तो महासंधि। कार्य की किस लिए हुई थी? तो महासंधि। ठीक है, याद रखिए। ये हो गया दूसरा। अब जानेंगे हम लोग तीसरा बौद्ध संगीति। ठीक है, किसका जानेंगे? तीसरा बौद्ध संगीति। 4। तीसरा समय की बात करें तो 251 ईसा पूर्व। कब? 251 ईसा पूर्व। शासन की बात करें तो अशोक। शासन कौन था? राजा कौन था? तो अशोक। स्पेशल अशोक के बारे में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अशोक, है ना। स्थान की बात करें तो पाटलिपुत्र। क्या नाम था? पाटलिपुत्र यानी कि पटना। पाटलिपुत्र। ठीक है, अध्यक्ष तो मोगलीपुत्र। अध्यक्ष से क्या नाम था बाबू? मोगलीपुत्र। मोगलीपुत्र। ठीक है, चलिए आगे लाते हैं यहाँ। ठीक है, कार्य की बात करें तो अधिधाम पीटक। कार्य क्या था? अधिधाम पीटक। क्या था? अधिधाम पीटक। ठीक है, चलिए चौथा पढ़ लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति 100 एडी कुंडल वंश में हुई थी। कब हुई थी? 100 एडी। कहाँ हुई थी? कुंडल वन कहाँ है? ये कश्मीर में है। कुंडल वन कहाँ? ये कश्मीर में। कश्मीर में। ठीक है, याद रखिएगा। शासक की बात करें, शासक तो शासक थे कौन? तो शासक की बात करें कनिष्क। क्या नाम था? कनिष्क। कनिष्क के शासक थे। अध्यक्ष वसुमित्र थे। अध्यक्ष की बात करें तो वसुमित्र। ठीक है, क्या नाम था उनका? वसुमित्र था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं। अब यहाँ की बात करें ना कि कनिष्क की जो 4 नंबर की जो बात हो रही है, कनिष्क के शासन काल में ही ना बौद्ध धर्म की बात हो रही थी। हीनयान और किसमें? महायान में। किसमें? हीनयान। हीनयान और क्या चीज? महायान। हीनयान और महायान। महायान गलती इस तरह से लिखा गया है, महायान। हीनयान और महायान, याद रखिएगा। ठीक है, हीनयान और महायान। हीनयान का मतलब है कि गौतम बुद्ध के उपदेश को मानेंगे। क्या करेंगे? ये उपदेश को मानते हैं। और ये महायान के किसको पूजा करेंगे? मूर्ति को पूजा करते हैं। तो सवाल कहीं पे पूछता है कि हीनयान और महायान
किस बौद्ध संगीति में बटे थे? चतुर्थ में। किनके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में क्या हुई थी? बंटवारा हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, भूलिएगा नहीं ना। महायान में क्या मूर्ति यानी कि क्या मानते थे वो लोग? महापुरुष, है ना। हीनयान महापुरुष मानते हैं, क्या मानते हैं? हीनयान क्या मानते हैं उनको? गौतम बुद्ध को महापुरुष। और ये लोग क्या मानते हैं? देवता। क्या मानते हैं? देवता, ठीक है, भूलिएगा नहीं, पहले बता दिया। हो गया। इस प्रकार से आपकी बौद्ध संबंधित का बौद्ध धर्म संबंधित पूरा मैंने पढ़ा। चलो एक बार शुरू से रिवाइंड करके बता देते हैं एक बार। चलो यहां से संस्थापक गौतम बुद्ध के, सॉरी, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जन्म 583 ईसा पूर्व, 63 ईसा पूर्व, कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल में होता। उनकी मौत 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में थी। 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई थी। पिता शुद्धयोधन शाह के घर के प्रधान थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। माता माया देवी कोलीय वंश की थी, ठीक है। 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। किनके? माया देवी की, जिनकी मौसी पारजापति गौतमी ने ही इनकी पाल पोस के बड़ा किया। बौद्ध धर्म को मानने वाली पहली महिला बनी, याद रखिएगा। पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, प्रथम गुरु अलार कलाम, द्वितीय गुरु रुद्रक यानी रामपुत्र, मौसी प्रजापति गौतमी, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। चलिए अगला स्लाइड बता देते हैं, है ना। 29 वर्ष की अवस्था में 4 दृश्य देखने बाद उन्होंने घर छोड़ दिया। 4 दृश्य देखने बाद घर छोड़ा। घर छोड़ने की तो क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। क्या क्या देखे? 100 देखे, बूढ़ा व्यक्ति देखे, बीमार व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति देखे, है ना। किससे गए थे? घोड़ा से। 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद निरंजन नदी, फाल्गुन नदी के पीपल वृक्ष के नीचे उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनके लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। 5 शिष्य को पहली बार उपदेश दिए थे। आनंद, उपाली, मोगलीपुत्र। ज्ञान की प्राप्ति को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। अब मृत्यु जो होती है उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। मृत्यु का नहीं लिखा है ना, अच्छा उसमें लिख देते हैं। चले वो लिख देते हैं ना। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। शिष्य कौशल और भाषा कौन थी? पाली, ठीक है। चलिए, शाक्य मुनि जो है अशोक के रूमी देय अभिलेख से पता चलता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु को किस नाम से जानते हैं? यानी कि मौत को किस नाम से जानते हैं? तो महापरिनिर्वाण, ठीक है, याद रखिएगा। तीनों चीजें मैंने बता दिया, ठीक है। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत पिटक, अधिधम पिटक, यानी कि विनय पिटक उपाली ने दिया था। सुत पिटक आनंद और अधिधम पिटक मोगलीपुत्र द्वारा दिया गया था। अष्टांगी मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक्, सम्यक समाधि, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, संकल्प, कर्मात और व्यायाम। नियम की बात करें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म की 4 संगति हुई थी। पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व में। किसके? और किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु। और दूसरा हुई थी आपका क्या बोलते हैं? कलाशोक के शासन 383 ईसा पूर्व में। और तीसरा हुई थी 251 ईसा पूर्व कृष्ण अशोक के शासनकाल में। चौथा एडी में हुई थी। चौथा एडी यानी कि आपका कुंडल कश्मीर में हुई थी, जिसका शासक जो थे वो कनिष्क, उनके शासनकाल में हीनयान और महायान की बंटवारा हुई थी। हीनयान वाले महापुरुष गौतम बुद्ध का मानते हैं और महायान वाले क्या बोलते हैं कि उनको देवता मानते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मिनट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।